नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSM ट्यूटोरियल्स एंड IIT एंड मेडिकल हब। और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक देखने से पहले आपसे पूछ लेता हूँ, कैसे हो आप? मजे में हो ना? पढ़ाई वगैरह चालू है? वैसे ही शुरू रखनी है। और आज का हमारा टॉपिक हम देख रहे हैं जिसका नाम है ईथर। एंड टुडे वी आर सीइंग अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द ईथर। हमने ईथर में कुछ बातें देखी है और कुछ देखनी बाकी है जो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ईथर के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है जिसका नाम है कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। सो नेम ऑफ दिस मेथड इज अ कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन नाम की हम सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख रहे ईथर की, जिसमें हम ईथर बनाते हैं अल्कोहल से बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। आपको डिहाइड्रेशन तो पता होगा, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन मतलब दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकालने। दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल जब हम निकाल लेंगे इस तरह, जैसे ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और इसका OH और इसका H, अगर हमने इस तरह निकाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा? यहां से H2 निकल के यू गेट दिस प्रोडक्ट दैट इज ROR एंड H2O। तो ये जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। आज हम इस रिएक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले रिएक्शन से। सो यू ऑल नो एंड कीप इन योर माइंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर द नीट एग्जाम एंड JEE एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, JEE के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का नाम है, क्या है? कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन विथ मैकेनिज्म आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में क्या होता है? ये जो अल्कोहल है, व्हेन दिस अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ H2SO4 दैट इज व्हिच एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। आप बचपन से एसिड के बारे में जानते हो। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट व्हिच आयन? H पॉजिटिव आयन। And as that acid has a tendency to donate H positive ion, इस एसिड की टेंडेंसी होती है, क्या डोनेट करने की टेंडेंसी होती है? H पॉजिटिव आयन। और इसकी H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होने की वजह से क्या होता है? ये जो एसिड है, दिस एसिड डोनेट्स H पॉजिटिव आयन एंड आफ्टर डोनेटिंग दिस H पॉजिटिव आयन, व्हाट हैपन इन दिस केस? ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, ये O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH दैट इज H2SO4 दैट इज व्हिच एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। एज इट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, तो वी नो दैट बॉन्ड इज इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की है 3.5, हाइड्रोजन की है 2.1। हुज मोर? ऑक्सीजन मोर। तो ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज and hydrogen carry positive charge and this is S double bond O OH. So in this way it produces the which ion? H positive ion. And if you know this H positive ion is electron deficient, तो इस तरह इसका डिसोसिएशन हो जाता है। अब इसका डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है? दिस H पॉजिटिव, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है और टूट के यहाँ पे बनता है R पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दिस H पॉजिटिव कंबाइन विद दिस OH नेगेटिव एंड इट कंबाइंस टू फॉर्म H2O। दिस H पॉजिटिव कंबाइन विद दिस OH नेगेटिव कंबाइन टू फॉर्म H2O एंड दिस R पॉजिटिव कंबाइन विद O नेगेटिव एंड इट कंबाइंस टू फॉर्म ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो फर्स्ट स्टेप में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है
the product of the first step is that is SO4 ग्रुप इसके अंदर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्किल है, तो इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेप का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इसका नाम है R है इसलिए अल्किल, हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन। और अगर आपको पता है ये जो ग्रुप है S डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप मिल रहा है SO4, इफ यू नो दिस SO4 डाइनेगेटिव ग्रुप इट्स कॉल्ड सल्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको? सल्फेट ग्रुप। तो दिस ग्रुप इज अ सल्फेट ग्रुप। तो ये अल्किल है, ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, और इसलिए ये जो कंपाउंड आपको मिल रहा है इसका नाम है अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है कंपाउंड का? अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिल रहा है और इस बाय प्रोडक्ट का नाम है अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट आपको यहाँ पे मिल रहा है तो इट इज द इंटरमीडिएट। तो ध्यान में रखेंगे आप, फर्स्ट स्टेप में आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट आपको फर्स्ट स्टेप में मिला है, ये अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट RO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड OH। अब इसकी रिएक्शन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ होगी, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। अब मैं डायरेक्टली बताता क्योंकि मैकेनिज्म सिलेबस में है तो हम बाद में पढ़ ही लेंगे। तो ये यहाँ का HSO4 और यहाँ का H, यहाँ पे ये H यहाँ से निकल के यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 2 H, तो लिख दिया मैंने H2, और ये SO4 तो है, तो ये H2SO4 यहाँ पे रीजनरेट हो गया। एंड आफ्टर रीजनरेटिंग दिस H2SO4 हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी ROR। नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी ईथर। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी ईथर एंड H2SO4 is regenerated. In this way, this reaction is written in two steps. In first step, you are getting this अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। पहले स्टेप में आपको मिलेगा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, वी गेट दिस अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट इन अ फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में ये जो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है, दिस अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट विल रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म H2SO4 एंड ईथर। तो इस तरह हमें ईथर मिलते जाएगा, and along with getting this ether that H2SO4 is regenerated। तो 1 मोल या 2 मोल H2SO4 लिए, एक रिएक्शन हुई, एक H2SO4 1 मोल H2SO4 यूज हुआ, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो फिर से H2SO4 क्या हो रहा है? रीजनरेट हो रहा है, फिर से रिएक्शन हो रही है, फिर से H2SO4 रीजनरेट हो रहा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो H2SO4 है, दिस H2SO4 इज कंटिन्यूसली रीजनरेटिंग। और इसलिए हमने 2 मोल लिए या कम अमाउंट में भी H2SO4 लिया, तो ज्यादा H2SO4 यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही यूज होगा, फिर वही रिप्रोड्यूस होगा, फिर से यूज होगा, फिर से रिप्रोड्यूस होगा। और इसलिए ज्यादा अमाउंट में H2SO4 लेने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बिल्कुल भी जरूरत? डू यू अंडरस्टैंड? सो नो नीड टू यूज द मोर अमाउंट ऑफ H2SO4 ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके अंदर आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो यू आर गेटिंग दिस ईथर विद द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो इस तरह ये रिएक्शन होगी। एंड आफ्टर गेटिंग दिस रिएक्शन, तो मैं रिएक्शन को 2 स्टेप में लिख रहा हूं। पहले स्टेप में अल्कोहल रिएक्ट्स विथ H2SO4, ये आपको समझने के लिए मैकेनिज्म थी, आप पॉज करके इसको लिख लेना, मैं अभी इसको मिटा देता हूं। तो ये रिएक्शन थी जिसमें क्या था? अल्कोहल फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट्स विथ H2SO4 टू फॉर्म द व्हाट? अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट विथ H2O। एंड सेकंड स्टेप में फिर ये है इसकी सेकंड स्टेप, स्टेप 2, जिसमें हुआ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, एंड आफ्टर रिएक्टिंग इट विथ अल्कोहल you are getting this product. The name of the product in this is what? Ether with the removal of H2SO4.
तो इस तरह, और आपको यहाँ पे इसको हीट करना है 413 केल्विन। ये रिएक्शन तभी होगी जब हम उसको कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे, 413 केल्विन। आफ्टर हीटिंग इट एट 413 केल्विन वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। अगर ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है, अगर यहाँ पे हम 453 केल्विन पे अगर इसको हीट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ईथर नहीं मिलता, वो कुछ और मिलता है। तो इसलिए इट इज द टेम्परेचर, वो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करके अल्किन देता है। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है, तो आपको उसको इस तरह से भी ध्यान में रखना है। सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस वी आर डिस्कसिंग द वेरी सिंपल थिंग रिलेटेड टू दिस। अभी हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में है, लेकिन मैकेनिज्म देखने के पहले आपको एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो ये हो गई जनरल में रिएक्शन, स्टेप 2 कैसे लिखना समझ गए। अभी हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल लेके फिर हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे उसी एग्जांपल की। छोटा सा अल्कोहल लेता हूं, आपके पहचान का अल्कोहल। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द इथिल अल्कोहल। सो ये एग्जांपल ले रहे, दिस इज इथिल अल्कोहल। रिएक्शन डायरेक्ट कैसे करना बता रहा हूं अभी। ये है H2SO4। You all know very well about this H2SO4. What is the formula of this H2SO4? Formula of H2SO4, that is sulfuric acid. And as we have this sulfuric acid, that is H2SO4. क्या होगा इस रिएक्शन में कि H2SO4 ये अल्कोहल है, H2SO4 का H पॉजिटिव डोनेट करेगा, फिर ये ऑक्सीजन अपना H इसको देगा और इससे वापस लेगा। So there is removal of H2O at 413 Kelvin. This reaction is carried out and you are getting the very good product here, that is what, CH3 CH2 here O S double bond O double bond O OH plus H2O. So you are getting this product. Its name is a ethyl hydrogen sulfate. Name of the product is ethyl hydrogen sulfate. You are getting this product. Its name is a ethyl hydrogen sulfate. तो ethyl hydrogen sulfate नाम का आपको एक बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट मिल रहा है। After getting this product ethyl hydrogen sulfate, सेकंड स्टेप में ये जो ethyl hydrogen sulfate है, that is CH3CH2O S double bond O double bond O OH, क्या नाम है इसका, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथिल हाइड्रोजन सल्फेट जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड इट इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो आई एम राइटिंग दिस सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, that is CH3CH2OH, and again we are heating it at 413 केल्विन पे ही हम उसको हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अल्कोहल है तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा वो SO3H, और ये निकल के यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इट विल बी अ CH3CH2O CH2CH3 plus there is removal of H2SO4, that is which acid, sulfuric acid। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ईथर विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अभी दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन पानी को गर्म करने के, सॉरी किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने के बाद उसमें से अगर पानी बाहर जाता है, हाइड्रा बाहर जाता है, तो हम उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। यहाँ पे भी वही हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में कौन बाहर जा रहा है, पानी बाहर जा रहा है। लेकिन पानी बाहर जाते समय वो एक मॉलिक्यूल में से बाहर नहीं जा रहा, कितने मॉलिक्यूल में से जा रहा है, 2। सो वी से इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको इस बात में ध्यान में रखनी है कि जब वाटर बाहर जाएगा तो वो एक में से नहीं, कितने में से बाहर जा रहा है, 2 में से बाहर जा रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स में से बाहर जा रहा है। सो वी से इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तब होगा
जब अल्कोहल को आप कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे, 413 केल्विन पे हीट करेंगे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते समय वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन ऑन इथिल अल्कोहल। 413 केल्विन है तो ही आपको इथिल अल्कोहल से मिलेगा डाइथिल ईथर। अगर उन्होंने बोला कि 413 की जगह अगर उन्होंने बोला 453 केल्विन पे उसको गर्म करो और 453 केल्विन पे हीट करने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट पूछा गया तो यू गेट द प्रोडक्ट व्हाट, इथीन। आपको ईथर नहीं मिलेगा। और यही इस रिएक्शन का लिमिटेशन है कि इट इज द टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन, मतलब ये टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो यू आर गेटिंग 413 केल्विन पे है तो यू आर गेटिंग ईथर, बट 453 केल्विन है यू आर नॉट गेटिंग ईथर। आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको कौन मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन करने से क्या होता है। तो अभी हम नेक्स्ट बात यहाँ पे देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हमने उसकी रिएक्शन लिख ली। रिएक्शन में क्या था, हमने क्या करना है, 2 स्टेप में रिएक्शन लिखनी है। अब एंट्रेंस में अगर रिएक्शन लिखनी है तो डोंट वरी, आप सीधा यहाँ पे 2ROH लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड 413 केल्विन। आप सीधा यहाँ पे लिख दो 413 केल्विन, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं ROR प्लस H2O। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, दैट इज व्हाट, ROR प्लस। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इथेरिफिकेशन रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि दिस मैकेनिज्म इज इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में, बोर्ड्स के सिलेबस में, एंट्रेंस के भी सिलेबस में, और इसलिए सब अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस। अब मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया है जिसका नाम है इथिल अल्कोहल, और इथिल अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ हमें करनी है। रिएक्शन कैसी होती है जनरल में हमें अभी भी देखा था, तो एक बार मैं यहाँ पे जनरल में रिएक्शन लिख भी देता हूं। लगे तो 2 मॉलिक्यूल है अल्कोहल के, दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज H2SO4 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H2O। तो यहां से OH निकला, यहां से H निकला और यहाँ पे बन गया ROR प्लस H पॉजिटिव, फिर से रीजनरेट हो गया। यहाँ पे H पॉजिटिव फिर से रीजनरेट हो रहा है, इसलिए वो कौन है? कैटलिस्ट है। अब हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। तो सबसे पहले आप एक बात दे सकते हैं कि हमें पता है अगर दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो किसकी वजह से होता है? तीसरे की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तीसरे की वजह से होता है। उसी तरह ये 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उनकी शुरुआत वो कौन करवाएगा? तीसरा। कौन है रे तीसरा? कौन है? H2SO4 दैट इज द व्हिच एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले क्या डोनेट करता है? H पॉजिटिव डोनेट करता है। और आप सबको पता है दिस बॉन्ड इज इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5 and that of hydrogen is 2.1. whose electronegativity is more? Oxygen. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन will carry negative charge and hydrogen will carry positive charge. And as this oxygen will carry negative charge and hydrogen will carry positive charge, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो H पॉजिटिव इसने दिया है हमेशा ध्यान में रखेंगे। जिनको पता है, जिनको नहीं पता, सब ध्यान में रखेंगे। H पॉजिटिव जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है या क्या है? लोन पेयर। और जिसके ऊपर कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज, वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसके ऊपर लोन पेयर है, एक नहीं दो लोन पेयर है, जिसकी वजह से वो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच।
तो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, as this H positive is electron deficient and oxygen is electron rich, so this electron deficient H positive attack on the lone pair of oxygen, वो ऑक्सीजन की लोन पेयर के ऊपर क्या करता है? अटैक। और ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव की वैकेंट ऑर्बिटल, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और जब भी यह ऑक्सीजन या कोई भी लोन पेयर वाला एटम अपनी लोन पेयर किसको देता है? अपनी लोन पेयर ऐसे एटम को देता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तब इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है? दिस ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर टू द हाइड्रोजन, एंड एज इट डोनेट इट्स लोन पेयर टू द हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2 और यहाँ पे OH, ये जैसा के वैसा। अब इस H पॉजिटिव ने इस ऑक्सीजन की लोन पेयर के ऊपर अटैक किया, तो इस ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दी, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन उसके पास एक नहीं, कितनी लोन पेयर थी? दो। एज देयर वेर द हाउ मेनी लोन पेयर? टू लोन पेयर। वहां पे टू लोन पेयर होने की वजह से, कितनी लोन पेयर होने की वजह से? टू लोन पेयर होने की वजह से वहां पे क्या हुआ? उस दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर उसने किसको दी? हाइड्रोजन को दी। तो एक लोन पेयर अभी भी उसकी बाकी है, और एक लोन पेयर देने की वजह से उस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है। अब एक्चुअली वो कौन था? अल्कोहल। ऐसे फर्स्ट मॉलिक्यूल, इट वाज अ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। विच अल्कोहल? इथिल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। अब अल्कोहल था, लेकिन इस अल्कोहल के ऊपर किसने अटैक किया? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को हम कहते हैं प्रोटॉन, जो किसने दिया? एसिड ने दिया। तो उसके ऊपर H पॉजिटिव ने अटैक किया, प्रोटॉन ने अटैक किया। H पॉजिटिव ने उसके ऊपर अटैक करने की वजह से, किसने अटैक करने की वजह से? H पॉजिटिव ने उसके ऊपर अटैक करने की वजह से प्रोटॉन ने अटैक करने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड बना उसको कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब फर्स्ट स्टेप में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट प्रोडक्ट इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपको मिला है, दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अब क्या होगा? अपना कॉन्सेप्ट है। अभी स्टेप सेकंड देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्या कॉन्सेप्ट है? वंस मोर, ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड इन नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनदर एटम। कोई भी ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में अपनी लोन पेयर डोनेट करता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में वो अपनी लोन पेयर क्या करता है? वापस लेता है, लेकिन जिसको दी उससे वापस नहीं लेता। किससे लेता है? दूसरे आइटम से वो अपनी लोन पेयर वापस लेता है। तो अब यहाँ पे जो बना, दैट इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो अभी स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में तो यहाँ पे मैं स्टेप का नाम भी लिख लेता हूं। इट वॉज अल्कोहल, और अल्कोहल के ऊपर प्रोटॉन ने अटैक किया एंड को मिला प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इसलिए इसका नाम होगा, स्टेप का नाम होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, टू गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो स्टेप 1 का हमारा नाम है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यू आर गेटिंग दिस वन ऑफ द वेरी गुड प्रोडक्ट। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल का हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं, और अल्कोहल का प्रोटोनेशन करके हमें कौन सा अल्कोहल मिल रहा है?
प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अपना कॉन्सेप्ट है, सब हमेशा अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। कोई भी ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में अपनी लोन पेयर डोनेट करता है, और जैसे भी डोनेट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में वो अपनी लोन पेयर वापस लेता है। किससे वापस लेता है? जिसको दी उससे वापस नहीं लेता, दूसरे से वापस लेता है। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन हैव डोनेटेड इट्स लोन पेयर टू दिस एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। यहां तक हो गया। बट इन नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनदर एटम। तो ये क्या करेगा? इसने अपनी लोन पेयर इसको दी, तो ये दूसरे एटम से अपनी लोन पेयर वापस लेगा। अब इसने दी किसको थी? हाइड्रोजन को, तो वापस किससे लेगा? अनदर एटम। कौन है अनदर एटम? कार्बन। एंड सो क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसको तो दी थी, अब दूसरा एटम कौन है? कार्बन। तो नेक्स्ट स्टेप में वो अपनी लोन पेयर किससे वापस लेगा? कार्बन से। और इसलिए स्टेप 2 में क्या होगा? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहल वी कैन हैव। दिस इज CH3 CH2OH. This is the molecule of which alcohol? Ethyl alcohol. ठीक है? And this molecule of ethyl alcohol फिर इसके ऊपर अटैक किया था H पॉजिटिव ने, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। So it is the protonated alcohol. And this protonated alcohol, and this is the second molecule of alcohol, that is ethyl alcohol. Second molecule. आप बोलेंगे इसको काय को लिए? बाद में बताते हैं। अब ये जो सेकंड मॉलिक्यूल हमने लिया है वो बाद में बताते हैं, लेकिन इस पहले मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करो। अभी हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। एंड इन नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप में आ गए, इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनदर एटम। अब इसने अपनी लोन पेयर किसको दी? ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर जो दी थी वो किसको दी थी? हाइड्रोजन को दी थी। तो वापस किससे लेगा? कार्बन से। और अगर वो अपनी लोन पेयर कार्बन से वापस लेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को उसकी क्या मिल जाएंगी? लोन पेयर। और अगर ऑक्सीजन को उसकी लोन पेयर मिल गई तो उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और इसलिए उसकी लोन पेयर उसको वापस मिल गई, तो उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट गया। लेकिन ये जो कार्बन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चले गए? ऑक्सीजन के तरफ चले गए। और इस वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ये 2 हाइड्रोजन जैसे के वैसे, और ये CH3 इधर। क्यों आया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि यहां पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया। मतलब उसने खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया है, लेकिन साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन वो लेके जा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह आपको ये मिलेगा, दैट इज व्हाट? इथिल। कौन है ये? इथिल। एज यू आर गेटिंग दिस इथिल, तो अब यहां पे आपको मिलेगा इथिल, CH3 CH2, इथिल पॉजिटिव, बराबर। और ये वाटर यहां से निकल गया। अब ये जो इथिल है कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं, दिस कार्बोकैटायन इज अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कार्बोकैटायन भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब एज दिस कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑलवेज अटैक है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये इथिल कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये भी क्या करेगा?
टू बिकम स्टेबल, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इसको भी स्टेबल होना है। टू बिकम स्टेबल, ये इथिल कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा। कौन है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो इथिल कार्बोकैटायन है, दिस इथिल कार्बोकैटायन विल अटैक ऑन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर। अब जैसे भी ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर के ऊपर अटैक करेगा, क्या होगा? एज दिस इथिल कार्बोकैटायन अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर ऑक्सीजन, सॉरी, अब उसके पास दो अवेलेबल है। आप बोलेंगे ये क्यों नहीं होगा? हाँ, ये भी होगा। अगर ये हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएंगी? रिवर्स। यहां पे भी अपना एक कॉन्सेप्ट था, जब भी प्रोडक्ट अनस्टेबल रहता है तो रिएक्शन कैसी रहती है? रिवर्सिबल। तो यहां पे भी प्रोडक्ट अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्शन कैसी रहेंगी? रिवर्सिबल। अब हम यहां पे देखेंगे, यहां पे ये जो कार्बोकैटायन है तो ये यहां पे अटैक करेगा, नो प्रॉब्लम, तो रिएक्शन क्या हो जाएंगी? रिवर्स, और इसलिए हम इसको इंडिकेट नहीं करेंगे। तो दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। क्योंकि प्रैक्टिकली जब वहां पे रिएक्शन होगी तो वहां पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वहां पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे अल्कोहल के। और अगर वहां पे एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर रहेंगे अल्कोहल के, तो क्या होगा कि जब ये कार्बोकैटायन इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन की लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। किसके? अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। यहां पे क्यों नहीं किया? कि करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो वहां पे कुछ चेंज दिख रहा है, और इसलिए दिस विल अटैक, दिस इथिल कार्बोकैटायन विल अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। And as this ethyl carbocation will attack on the lone pair of oxygen, जैसे भी ये ऑक्सीजन की लोन पेयर के ऊपर क्या करेगा? अटैक। कौन? इथिल कार्बोकैटायन जैसे भी ऑक्सीजन की लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन उसकी लोन पेयर किसको देगा? कार्बन को। And as this oxygen will donate its lone pair to the carbon, यह है OH और ये है ऑक्सीजन की लोन पेयर, और ये CH3CH2, ठीक है, CH3CH2OH, ये जैसा के वैसा, और इसने ये लोन पेयर किसको दी? इस कार्बन को दी, CH2CH3। अब as oxygen have donated its lone pair to this carbon, so this oxygen will carry positive charge। और अगर आप इस कंपाउंड को गौर से देखेंगे तो अगर आपको ये हाइड्रोजन अगर नहीं दिखता है तो ये कैसा है? CH3CH2O CH2CH3। दिस इज लाइक अ इथिल O ethyl, and you all know this ethyl O ethyl is nothing but the ether. Which ether? Diethyl ether। And so we can say ये ether ही है, लेकिन इसमें एक H ज्यादा है, so we say it is the protonated ether। प्रोटोनेटेड ईथर। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था उसमें का वाटर निकल गया और वहां पे इथिल कार्बोकैटायन बन गया। दिस इथिल कार्बोकैटायन अटैक ऑन द ऑक्सीजन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड यू गेट द प्रोटोनेटेड ईथर। ये भी प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो ये भी रिएक्शन क्या रहेंगी? रिवर्सिबल। अब थर्ड स्टेप में आपको प्रोटोनेटेड ईथर मिल रहा है। इस स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो कार्बोकैटायन है, दिस कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकैटायन अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड यू गेट द विच ईथर? प्रोटोनेटेड ईथर। सो वी कैन से अटैक ऑफ कार्बोकैटायन on alcohol, attack of carbocation on alcohol to form protonated
form protonated ether. Attack of carbocation on alcohol to form protonated ether. कार्बोकैटायन का हमें अटैक करना है किसके ऊपर? अल्कोहल के ऊपर, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, एंड यू आर गेटिंग दिस प्रोटोनेटेड ईथर. नाउ द थर्ड स्टेप वी सी हियर. तो इस तरह दो स्टेप है. सेकंड स्टेप में आपको प्रोटोनेटेड ईथर मिला, और ये जो सेकंड स्टेप में आपको प्रोटोनेटेड ईथर मिल रहा है, इस प्रोटोनेटेड ईथर में दिस ऑक्सीजन अटैक, this oxygen have donated its lone pair to the carbon. This oxygen have, you can see this oxygen have donated its lone pair to the carbon. और अगर इस ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर कार्बन को दी है तो नेक्स्ट स्टेप में वो उसकी लोन पेयर क्या करेगा? वापस लेगा. लेकिन जिसको दी उससे वापस नहीं लेगा, किसी दूसरे एटम से वो अपनी लोन पेयर वापस लेगा. ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट ही है. ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप donate its lone pair and carry positive charge, and in next step it accept its lone pair but from another atom. अब इसने अपने लोन पेयर किसको दी है? It have donated its lone pair to the carbon, you can see here. So in a next step, अब ये मैं मिटा डालता हूं, ये समझ गए आप. नेक्स्ट स्टेप में वो अपनी लोन पेयर क्या करेगा? वापस लेगा. किससे वापस लेगा? दूसरे से. ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर कार्बन को दी है, तो ये दो कार्बन है, बचा कौन? दूसरा एटम हाइड्रोजन. तो नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर क्या करेगा? वापस लेगा. लेकिन जिसको दी उससे वापस नहीं लेगा. किससे वापस लेगा? दूसरे एटम से वापस लेगा. सो इट विल एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम another atom, and as it will accept its lone pair but from another atom, दूसरे एटम से वो अपनी लोन पेयर क्या कर ले? वापस लेगा. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि as it accept its lone pair but from another atom, what is this? हाइड्रोजन. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन को उसकी लोन पेयर वापस मिल गई, और ऑक्सीजन को उसकी लोन पेयर वापस मिलने की वजह से उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट गया. ऑक्सीजन को उसकी क्या मिल गई? लोन पेयर वापस मिल गई, और ऑक्सीजन को उसकी लोन पेयर वापस मिलने की वजह से उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और वहां से कौन छोड़ के चला जाएगा? H पॉजिटिव. सो देयर इज रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव एंड यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड. Its name is what? Diethyl ether. इस तरह हमें प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है डाइथिल ईथर, और वहां से H पॉजिटिव छोड़ के गया. फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव आया था, लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव चला गया. H पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव गया. सो इट इज द विच रिएक्शन? etherification. So H positive is a catalyst. And so we say this is a continuous etherification reaction. स्टेप 3 का नाम लिखना बाकी है. स्टेप 3 में क्या हुआ? दिस इज द डाइथिल ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर. इट वॉज अ प्रोटोनेटेड ईथर, और ये जो प्रोटोनेटेड ईथर यहाँ पे है, फिर इसमें से प्रोटॉन चला गया और क्या मिला? ईथर मिला. प्रोटॉन आया तो नाम रखा था प्रोटोनेशन. क्या नाम रखा था? प्रोटोनेशन. और प्रोटॉन गया तो क्या नाम रखेंगे? डीप्रोटोनेशन. ध्यान में रखेंगे आप. प्रोटॉन आया तो नाम रखा प्रोटोनेशन, तो प्रोटॉन गया तो नाम रखेंगे डीप्रोटोनेशन. और इसलिए लास्ट स्टेप का नाम है डीप्रोटोनेशन. Deprotonation to form ether. Deprotonation to form ether. तो लास्ट स्टेप का नाम रखा deprotonation to form ether. And in this way we have seen the 3 reactions. First 3 steps, and finally you are getting
diethyl ether, which is the required product. And in this way, the continuous etherification reaction. In this continuous etherification reaction, we have seen the three things, three steps. First, H positive, that is proton, attack on the lone pair of oxygen of alcohol to form the protonated alcohol. In second step, that protonated alcohol, oxygen have donated its lone pair to the hydrogen, so accept it from carbon and it form carbocation. This carbocation attack on the lone pair of oxygen of second molecule of alcohol, and you get the what? Protonated ether, and protonated ether remove the H positive and from the ether. अब इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस है, तो आप हेडिंग भी दे देंगे, लिमिटेशंस ऑफ कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। क्या लिमिटेशन है कि प्रैक्टिकली जब हमें मिक्स ईथर बनाना है, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो कोई बात नहीं, आप जो चाहे वो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमें मिक्स ईथर बनाना है, मिक्स ईथर मतलब जिसमें रहने वाले अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, जैसे हमने अभी बनाया जिसका नाम है डाइथिल ईथर, दोनों भी इथिल ग्रुप, दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन जब हमें मिक्स ईथर बनाना रहेगा, एक रहेगा मिथिल और एक रहेगा इथिल, तो हमें मिक्सचर लेना पड़ेगा मिथिल अल्कोहल और इथिल अल्कोहल का। तो जब हम मिक्सचर लेंगे मिथिल अल्कोहल और इथिल अल्कोहल का, तो क्या होगा, क्या होगा, जरूरी नहीं है कि वहां पे एक बार मिथिल अल्कोहल, मिथिल मतलब एक बार इधर से ये इथिल आया तो इधर से दूसरा मॉलिक्यूल मिथिल का ही उसके साथ रिएक्ट होगा, जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन में कोई बताने वाला थोड़ी है उधर, ए भैया मिथिल मत जा या इथिल मत जा, अभी मिथिल को जाने दे, ऐसा कोई बोलने वाला उधर नहीं है। और इसलिए वहां पे हो सकता है कि कभी कभी जब इथिल आया है तो दूसरा भी इथिल ही आएगा, तो आपको डाइथिल ईथर मिलेगा। समझो इथिल आया है तो कभी कभी मिथिल जाएगा, तो कभी कभी मिथिल आएगा और मिथिल ही जाएगा, मतलब यू आर गेटिंग द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वन इज अ डाइथिल ईथर, वन इज अ डाइमिथिल ईथर एंड वन इज अ इथिल मिथिल ईथर। और वो तीनों भी ईथर होने की वजह से उनको सेपरेट करना इजीली पॉसिबल नहीं होगा, और इसलिए इस मेथड से हम मिक्स ईथर नहीं बना सकते। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। क्या फर्स्ट लिमिटेशन? बाय दिस मेथड वी कैन नॉट प्रिपेयर द व्हिच ईथर? मिक्स ईथर। इस मेथड से हम क्या नहीं बना सकते? मिक्स ईथर नहीं बना सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड में क्या नहीं बना सकते? मिक्स्ड ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर, मिक्स ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। दूसरा है कि हम इस मेथड से मिक्स ईथर नहीं बना सकते। सेकेंडली, ये जो रिएक्शन है इट इज द टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन। जब हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल लेने के बाद अगर 413 केल्विन टेम्परेचर है तो हमें ईथर मिलेगा, लेकिन गलती से टेम्परेचर अगर 453 हो गया तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अल्कीन। हम बनाने गए थे ईथर और बन गया अल्कीन, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये भी लिमिटेशन है। थर्डली क्या है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर आपने टर्शरी अल्कोहल ले लिया, कौन सा अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल भी ले लिए तब भी वो क्या नहीं करता? वो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन नहीं करता, उसके बल्कियर नेचर की वजह से वो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन की वजह से उसमें से H2 मॉलिक्यूल छोड़ के चला जाता है, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस विच मॉलिक्यूल? H2 मॉलिक्यूल, हमें वहां पे इस तरह प्रोडक्ट मिलता है 1 2 3, यू गेट दिस प्रोडक्ट 2 मिथिल प्रोपोनिन प्लस H2O, लेकिन ईथर नहीं बनता। तो ये तीन लिमिटेशंस आप इसके ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बड़े अच्छे लिमिटेशन है। वंस मोर, पहला क्या है कि ईथर जो है, ईथर को आप इस रिएक्शन में 453 पे अगर गर्म करेंगे तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, आपको अल्किन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन आप नहीं कर सकते,
टर्शरी ऐसा ईथर नहीं बना सकती इस मेथड से जिसमें क्या है, टर्शरी अल्किल ग्रुप है। और तीसरा है कि हम इस मेथड से मिक्स ईथर नहीं बना सकते क्योंकि हमें मिक्सचर मिलता है 3 डिफरेंट ईथर का जिनको इजीली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। So this is complete about our reaction. Very important reaction for boards and all the entrance exam. तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे प्रोडक्ट के नाम बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है और आप विथ मैकेनिज्म उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द एक्शन of concentrated H2SO4 at 413 Kelvin on first CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। N प्रोपिल अल्कोहल, पहला है N प्रोपिल अल्कोहल और दूसरा टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इन दोनों के ऊपर एक्शन करके मुझे प्रोडक्ट बताना है और इसकी वाली मैकेनिज्म भी आपके बुक में लिखनी है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन ऑन N प्रोपिल अल्कोहल। प्रोडक्ट का नाम लिखना है और ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखो आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं, सबने अच्छे से देखना है, पूरे एंड तक देखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है सो दैट वो भी पढ़ाई घर पे करके मतलब हमारा घर पे कर सके। हमारा जो टाइम है ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हम जो लेक्चर्स चालू करेंगे जेएसएम में वो इसके बाद के लेक्चर चालू करेंगे। ये मैं डबल से नहीं पढ़ाने वाला अभी, ठीक है। ये जब टाइम बचेगा तब मैं डबल से पढ़ाऊंगा, इसलिए घर पे रह के पढ़ाई करना है। सभी फ्रेंड्स को, अपने 5 से 10 फ्रेंड्स जेएसएम के, उनको फोन कर करके बोलना है कि ये टॉपिक अभी नहीं होने वाले। इसलिए सभी जितने भी लेक्चर्स मैं देख रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स है कि बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, तो और सभी टॉपिक के ऊपर, ईथर के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक, सब टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए सब आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा पूरा टाइम वेस्ट जाएगा, फिर बाद में सिलेबस इजीली कवर नहीं होगा। इसलिए आप जल्द घर पे रह के पढ़ाई करो, टाइम पास मत करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।